हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे? रिवीजन। ठीक है, क्या करेंगे? संडे है, आज हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन क्लास है। ठीक, तो इसको छोड़ना नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए। यूपी ट्रिपल एससी पेट वालों के लिए क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन INM, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो 5 नंबर यहाँ से हमारा 100% पेट में आएगा, इसको क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। बहुत धमाकेदार एकदम मस्त क्लास है। ठीक है, थियरी के साथ रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन के साथ नहीं। थियरी में सारी चीज़ें कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन भी मैं पूछता रहूँगा, आप लोग कवर थियरी से रिवीजन करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई चीज़ छूटेगी नहीं। और फास्ट रिवीजन करेंगे, थोड़ी क्लास तेज चलेगी, क्योंकि रिवीजन तो रिवीजन की तरफ समय नहीं है आप लोगों को। 27-28 दिन और बचे हैं। 27-28 दिन क्या, मान के चलिए 25 दिन। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नेशनल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसकी जो शुरुआत हो जाती है, तो हमारे पेपर में क्या आएगा? 1985 से 1947 तक। ठीक है, 1985 में हमारा क्या होता है? राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती। फिर नरम दल का प्रभुत्व आता है, फिर क्या आता है? गरम दल की भूमिका आती, फिर महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन आते। इसी क्रम में हम पहले राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? फिर उसके बाद हम लोग नरम दल, फिर गरम दल की भूमिका पढ़ेंगे, फिर उसके बाद महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन को कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस सीरियल को इसी क्रम में हम लोग पढ़ते चलेंगे। चलिए आइए देखते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे कैसे हुई। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जिसको क्या कहा जाता? INC कहते हैं। ठीक, INC नीचे लिखा हुआ, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल, स्थापना कब हुई थी? 1985 में। ठीक, आप लोगों को पता है स्थापना 1985 में। पूर्व में इसका क्या नाम था? पूर्व में इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, INU। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था, याद रहेगा। INU था, जिसका जिसका बाद में नाम चेंज करके कौन? दादा भाई नौरोजी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका नाम चेंज कौन किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कौन किया? दादा भाई नौरोजी किया। याद रखिएगा, इसका नाम कौन चेंज किया? दादा भाई नौरोजी। ठीक, ठीक है। संस्थापक इसके कौन थे? तो संस्थापक इसके थे जो है एलन एक्टेवियम ह्यूम, AO ह्यूम जिनको बोला जाता है। यह एक क्या थे? असैनिक अधिकारी थे। ठीक है, क्या थे? असैनिक अधिकारी थे, याद रखिएगा। यह डफरिन, उस समय वायसराय कौन था? तो डफरिन था। ठीक है, ये तो दिमाग में आप लोगों को फीड हो जाना चाहिए, कौन था? डफरिन था। ठीक है, डफरिन कांग्रेस अल्पवयस्क जनता का, कांग्रेस अल्पवयस्क जनता का प्रतिनिधित्व करती है। किसने कहा था? डफरिन ने कहा था। ठीक है, 28 दिसंबर 1985 को पहला अधिवेशन, ठीक है, हमारा कहाँ पे होता है? होने वाला तो रहता है कहाँ पे? पुणे में। ठीक, कहाँ पे होने वाला रहता है? कहाँ पे? पुणे में होने वाला रहता है। ठीक है, लेकिन होता कहाँ पे है? वहाँ फैल जाता है प्लेग। क्या हो जाता है? प्लेग फैल जाता है। ठीक, तो इसको चेंज करके हम लोग कहाँ? मुंबई कर देते हैं। कहाँ पे? बम्बई कर देते हैं। ठीक है, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी क्या होती है? पहले अधिवेशन होता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? WC बनर्जी। तो याद हुआ कि नहीं? फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ सारी चीज़ें। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो AO ह्यूम साहब थे। क्या थे? एक अर्ध मतलब असैनिक अधिकारी थे, याद रखिएगा। उस समय वायसराय कौन था? तो डफरिन था। ठीक है, वायसराय कौन था? डफरिन था। पहले इसका नाम क्या था? INU था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसका नाम कौन चेंज किया? तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जी ने इसका नाम क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम क्या कर दिया? चेंज कर दिया। डफरिन ने इसे, कांग्रेस को क्या कहा था? कि अल्पवयस्क जनता का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, 28 दिसंबर 1985 को पहला अधिवेशन हमारा कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? तो ये हमारा पुणे में होने वाला रहता है। तो वहाँ पे प्लेग फैल जाता है। प्लेग फैलने के कारण जो है, अगर प्लेग फैल जाता है तो इसको चेंज कर दिया जाता है। कहाँ पे? बम्बई में कर दिया जाता है। ठीक, कहाँ से? बम्बई में कर दिया जाता है। ठीक है, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया जाता है, जिसके पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। ठीक, याद रहेगा ना? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। ठीक, इतना याद हुआ। चलें आगे। तो इसका अगर शार्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। दूसरा अधिवेशन देखते हैं, फटाफट देखते हैं, क्योंकि रिवीजन है तो रिवीजन की तरह ही लेना है। दूसरा अधिवेशन आप लोगों के सामने कौन सा? 1986 में। दूसरा अधिवेशन हमारा 1986 में होता है। ठीक, कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन रहते हैं? हमारे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने इसका नाम चेंज किया था। वही क्या रहते हैं? इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति भी इन्हें कहा जाता है। INC, इंडियन
क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का विलय, एक रहा था हमारा क्या, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस रहा था, ठीक है, उसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एस एन बनर्जी ने कर दिया, ठीक है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था, उसका विलय एस एन बनर्जी, इसी समय एस एन बनर्जी ने इसमें क्या कर दिया, इसका विलय कर दिया, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने क्या कहा था इसके बारे में, कुछ लोगों ने अपने अपने क्या कहे थे, कथन कहे थे, उसको आइए देख लेते हैं, ठीक है। कौन था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के लोग पदों के क्या हैं, भूखे हैं, इसके बारे में कहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने क्या कहा था कि कांग्रेस लोग पदों के क्या हैं, भूखे हैं। और डफरिन ने कहा था कांग्रेस अल्पवयस्क जनता का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। करजन 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया था, इसने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती रही रही हो, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है इसे क्या करने की, देखने की, ठीक है। डफरिन इसी अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्य को गार्डन पार्टी दी, ठीक है। डफरिन ने इसी अधिवेशन को कांग्रेस के सदस्यों को गार्डन पार्टी की संज्ञा दी थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, तीसरा अधिवेशन, तीसरा और चौथा अधिवेशन फटाफट हम लोग देखते हैं जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है उनको। तीसरा अधिवेशन 1987 में होता है, ठीक है, मद्रास में, ठीक है। पहला आप लोगों को बम्बई में होता है, दूसरा कहाँ पे, कलकत्ता में, तीसरा 87 में होता है, कहाँ पे, मद्रास में होता है, ठीक है, मद्रास में तीसरा। अध्यक्ष इसके रहते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट रहते हैं, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। और नारा रहता कांग्रेसी बनो, इसका नारा क्या रहता, कांग्रेसी बनो। इसी अधिवेशन में डफरिन द्वारा कांग्रेस की खुले मंच से क्या की गई थी, आलोचना की गई थी। इसी वाले अधिवेशन की जो है डफरिन जो है क्या किया था, खुले मंच से क्या की थी, आलोचना की थी। नारा था कांग्रेसी बनो। तिलक कांग्रेस के लोग वर्ष में एक बार मेढक की तरह क्या टराते हैं। तिलक जी ने कहा था कांग्रेस के लोग वर्ष में एक बार मेढक की तरह क्या करते हैं, टर्राते हैं या टराते हैं। जैसे मेढक नहीं वर्ष में एक बार बोलता है जब बारिश होती है तब, तो वैसे ही क्या करते हैं, बोलते हैं। यह कथन किसका था, यह कथन जो है तिलक जी का था, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक। नेक्स्ट है हमारा अधिवेशन, चौथा अधिवेशन हमारा इलाहाबाद में होता है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जहाँ पे क्या होता है, महाकुंभ मेला लगता है, वहाँ पे होता है, ठीक। इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, इसके अध्यक्ष बनते हैं जॉर्ज यूले साहब। कौन बनते हैं, जॉर्ज यूले साहब, कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कांग्रेस के दूसरे ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे, बताइए, दूसरे ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे, तो वेडर वन थे। कौन थे, वेडर वन थे, ठीक है। और ए ओ ह्यूम के सलाहकार समिति के क्या थे, सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं आगे, देखिए 1989 में हमारा पांचवा अधिवेशन होता है, ठीक है, पांचवा अधिवेशन होता है बम्बई में ही होता है, ठीक है, सर वेंडर वर्न में, ठीक। कांग्रेस के दूसरे ब्रिटिश अध्यक्ष बनते हैं कब, 89 में ही बनते हैं, ठीक है। इसी अधिवेशन में महिलाएं पहली बार क्या करती हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा, इस किस अधिवेशन में महिलाएं जो कांग्रेस में पहली बार शामिल हुई, तो कब हुई, 1889 में, ठीक है। मतदाता की आयु 21 वर्ष थी, जो मतदान करने की आयु कितनी थी, 21 वर्ष थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला है 1890 में कांग्रेस का छठा अधिवेशन होता है, अध्यक्षता कौन करते हैं, फिरोज शाह मेहता, ये हमारे दूसरे क्या रहते हैं, मुस्लिम अध्यक्ष रहते हैं, ठीक है। इसी अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कंदारवनी गांगुली, ठीक है, कंदारविनी गांगुली भाग लेती हैं, ठीक है। कांग्रेस में खुले मंच से भाषण देने वाली पहली महिला है, ठीक। कांग्रेस में खुले मंच से भाषण देने वाली कौन है, कंदारविनी गांगुली जी हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर 1891 में सातवां अधिवेशन होता है, नागपुर अध्यक्ष रहते हैं आर आनंद चार्लू जी, ठीक है। इस अधिवेशन में कहा गया कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा नाम क्या, राष्ट्रीयता है, ठीक है। फटाफट रिवीजन करते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर 1896 वाला आता है, ठीक है, कलकत्ता का 12वां अधिवेशन रहता है, कलकत्ता में 12वां अधिवेशन होता है, अध्यक्ष इसके रहीमतुल्ला सयानी जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। रहीमतुल्ला सयानी जी रहते हैं। पहली बार इसमें राष्ट्रगीत गाया गया, पहली बार इसमें राष्ट्रगीत को क्या किया गया, गाया गया, वंदे मातरम, जिसके लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को क्या किया गया, अपना लिया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को क्या किया गया, अपना लिया गया, और 65 सेकंड में इसको गाया जाता है। कितने सेकंड में, 65 सेकंड में इसको गाया जाता है, ठीक है। 1901 वाला अधिवेशन रहता है, 1901 वाला अधिवेशन कहाँ पे होता है, कलकत्ता में होता है, ठीक है। अध्यक्ष रहते हैं दिनसा वाचा। कौन रहते हैं, दिनसा वाचा। इसी में गांधी जी पहली बार क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, पहली बार महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, भाग लेते हैं कांग्रेस के किसी सेशन में, ठीक है। अगला है 1905 वाला।
1905 वाला आप लोगों को पता ही है। 1905 21वां अधिवेशन रहता है, कहाँ पे होता है? बनारस में होता है। ठीक, कहाँ पे होता है? बनारस में। अध्यक्ष कौन रहते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले जी रहते हैं। ठीक है, कौन रहते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले जी रहते हैं। 1905 वाला अधिवेशन रहता है, 21वां अधिवेशन रहता है, होता कहाँ पे? बनारस में होता है। अध्यक्ष कौन रहते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले जी रहते हैं। ठीक है, उपाधि उपाधि रहती है विपक्ष का नेता। ठीक है, उपाधि क्या रहती है? विपक्ष का नेता। ठीक, और 1906 में 22वां अधिवेशन होता है, कलकत्ता में ही होता है ये भी अधिवेशन। अध्यक्ष कौन रहते हैं? अध्यक्ष को आप लोग कमेंट में बताइएगा, अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो दादा भाई नरौजी रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है? दो भागों में हमारा ये जो है बट जाता है, गरम दल और नरम दल में। ठीक, गरम दल में बाल गंगाधर तिलक और नरम दल में रास बिहारी बोस जी। ठीक है, अध्यक्ष दादा भाई नरौजी। इसी अधिवेशन में दादा भाई नरौजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज सब पूछ देगा, स्वराज शब्द कब प्रयोग किया गया था? दादा भाई नरौजी की अध्यक्षता वाला अधिवेशन कलकत्ता में जो 1906 में हुआ था वहाँ पे किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला आ गया सूरत अधिवेशन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? सूरत अधिवेशन। ठीक है, सूरत अधिवेशन गरम दल नरम दल इसमें क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? ब्रेकअप हो जाता है। गरम दल और नरम दल में क्या होता है? ब्रेकअप हो जाते हैं। ठीक है, गरम दल अलग हो जाता है, नरम दल अलग हो जाता है। ठीक है, इसमें कौन रहते हैं? कौन रहते हैं? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और रास बिहारी बोस इसके क्या रहते हैं? अध्यक्ष रहते हैं। कांग्रेस का क्या हो जाता है? पहला विभाजन होता है, यहीं पे कांग्रेस का पहला विभाजन हो जाता है। गरम दल और नरम दल क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। फिर 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है। ठीक है, बिशन नारायण धर इसके क्या रहते हैं? बिशन नारायण धर इसके क्या रहते हैं? अध्यक्ष रहते हैं। पहली बार यहाँ पे जन गण मन को क्या किया गया? अपनाया गया, मतलब राष्ट्रीय गीत को, राष्ट्रगान को। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर इसके क्या रहते हैं? इसके लेखक हैं। 52 सेकंड में इसको गाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को भी अपना लिया गया था। ठीक है, इसी समय दिल्ली दरबार महारानी मैरी जॉर्ज पंचम राजधानी परिवर्तन की बात भी इसी समय चलती है। ठीक है, कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली लाने की। कौन? कलकत्ता से दिल्ली लाने की। ठीक, चलें आगे, नेक्स्ट चलते हैं। अगला पॉइंट 1912। 1900 कौन सा? 1912 में कहाँ पे? बांकीपुर बिहार में होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। 1912 बांकीपुर बिहार में होता है। 27वां अधिवेशन रहता। अध्यक्ष कौन रहते हैं? आर्यन मधोलकर। कौन थे? मधोलकर इसके क्या रहते हैं? अध्यक्ष रहते हैं। नोट, इस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। ठीक है, कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। 1916 वाला अधिवेशन लखनऊ में होता है। अध्यक्ष इसके रहते हैं अंबिका चरण मजमूदार। गरम दल नरम दल दोबारा क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं, यानी पेचअप हो जाता है। एनी बेसेंट और तिलक का बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग रहता है। क्या है? मुस्लिम लीग और कांग्रेस को समझौता कराने में। ठीक है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को समझौता कराने में एनी बेसेंट और किसका? तिलक जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। नेक्स्ट 1917 वाला। आज पूरा अधिवेशन हम इसकी महत्वपूर्ण जितने भी अधिवेशन खत्म करेंगे, थोड़ा फास्ट ही करेंगे लेकिन फिनिश करेंगे। 1917 अध्यक्ष कौन का? एनी बेसेंट। भारत की मतलब कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है। कौन? एनी बेसेंट। कब? 1917 में कलकत्ता वाले अधिवेशन में। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं, वो भी आयरिश महिला रहती हैं। इनकी पत्रिका है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। इनकी क्या? दो पत्रिकाएं, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, इनकी दो पत्रिकाएं। फिर 1918 वाला आता है, दिल्ली अध्यक्ष बनते हैं मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम बनते हैं। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी इसके अध्यक्ष बनते हैं, बस इतना याद रखिएगा। चलिए 1920 वाला नागपुर अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नागपुर अधिवेशन अध्यक्ष वीर राघवाचारी जी। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है और 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1 अगस्त 1920 को, जिस दिन यह अधिवेशन स्टार्ट होता है उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और तिलक स्वराज फंड की क्या की जाती है? स्थापना हो जाती है और एक ही दिन में 1 करोड़ रुपए क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तिलक फंड में। युवाओं को कांग्रेस में जोड़ने के लिए कहा गया। युवाओं को कांग्रेस में जोड़ने के लिए कहा गया। ठीक है, 21 वर्ष का युवा 25 पैसे चंदा दे करके कांग्रेस में क्या होता है? शामिल हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे हमारा 1921 वाला। ठीक, पूरा अधिवेशन आज फिनिश होगा। ठीक है, चलिए अहमदाबाद अधिवेशन। अध्यक्ष कौन रहते हैं 1921 में? CR दास, चित्तरंजन दास। ठीक है, असहयोग आंदोलन के कारण जेल गए थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन के कारण जेल भी गए। स्थान पर अध्यक्ष कौन बनाए गए? जब जेल चले जाते हैं तो इनके स्थान पर अध्यक्ष बनाए जाते हैं हकीम अजमल खां। कौन बनाते हैं? हकीम अजमल खां बनाए जाते हैं। ठीक, और 1922 वाला अधिवेशन गया में होता है। अध्यक्ष CR दास ही रहते हैं। ठीक है, इसमें भी CR दास ही रहते हैं। त्यागपत्र, इन्होंने नई पार्टी का, उसी समय इन्होंने क्या? कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और नई पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था स्वराज पार्टी। 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। और नोट, चौरी चौरा कांड, गांधी जी ने क्या किया? 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन क्या कर लेते हैं? वापस ले लेते हैं, जब चौरी चौरा कांड हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
1923 काकीनाडा अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है, काकीनाडा जो 1923 का काकीनाडा अध्यक्ष था मौलाना मोहम्मद अली इस्तीफा क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है। अध्यक्ष बनते हैं अबुल कलाम आज़ाद। 1923 में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनते हैं 1923 में कौन, तो हमारे कौन, अबुल कलाम आज़ादी सबसे कम उम्र के रहते हैं। और सबसे ज़्यादा समय तक ये अध्यक्ष 6 वर्ष तक लगातार रहते हैं, जब 1940 से लेकर के 1945 तक, 1940 से 1945 तक, और सबसे कम उम्र के भी रहते हैं, ठीक है। फिर 1924 में बेलगांव अधिवेशन आता है, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी बनते हैं। पहली बार एक बार महात्मा गांधी जी क्या कांग्रेस के अध्यक्ष बने बेलगांव में, ठीक है। इसमें क्या होता है, एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के द्वारा दोबारा क्या हो जाता है, मतलब दोबारा क्या होता है, यहीं पे अलग हो जाता है, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 1925 में। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ठीक है। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी पीडीएफ है। कानपुर, फिर 1925 में कानपुर अध्यक्ष कौन बनती है, सरोजनी नायडू पहली महिला अध्यक्ष रहती हैं। कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इसे भारत की क्या कहा जाता है, कोकिला कहा जाता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल यूपी की रह चुकी हैं, ठीक है। नोट, इसी अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रभाषा को किस अधिवेशन में जो है राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, तो कौन से, जब कानपुर की अध्यक्ष बनी थी कौन, सरोजिनी नायडू, तभी इसको स्वीकार किया गया था। चलिए नेक्स्ट है 1929 वाला। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज या कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा जाता है या मांग की जाती है, ठीक है। और भारत का पहला स्वाधीनता दिवस जो 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगा को क्या किया गया था, वहाँ पे फहराया गया था। तो याद रखिएगा 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग, 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती, कहाँ पे, लाहौर में। किस नदी के तट पे, रावी नदी के तट पे। 26 जनवरी 1930 को हम लोग पहला क्या मनाते हैं, पहला स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक। 1931 वाला हमारा कराची का अधिवेशन रहता है, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल रहते हैं, ठीक है। और महात्मा गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, इसी समय इन्होंने ये नारा दिया था, ठीक है। और पहली बार भारतीयों के मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, पहली बार भारतीय के मौलिक अधिकारों की मांग इसी समय की गई थी। चलिए 1936 वाला बस फिनिश होने वाली है क्लास, ठीक है, बस रुके रहिए आप लोग। 1936 लखनऊ अध्यक्ष कौन बनते हैं 1936 में, जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, ठीक है। कांग्रेस का उद्देश्य रहता है समाजवाद, क्या रहता है, कांग्रेस का उद्देश्य क्या रहता है, समाजवाद। नारा, हाँ मैं समाजवादी हूँ, मेरा उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना, ये नारा दिए थे, मैं समाजवादी हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, समाजवाद को स्थापित करना। किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू, बहुत बार पूछता है जो, ठीक है। और कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं कौन, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। फिर 1938 में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हरिपुरा अधिवेशन जो हमारा होता है, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी बनते हैं, ठीक है। 1938 में, ठीक। योजना समिति की इन्होंने क्या किया था, स्थापना की थी, और अध्यक्ष किसके बनाया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू को। तो हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी। इसी समय योजना समिति की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, अध्यक्ष किसको बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू को। चलिए 1939 वाला त्रिपुरी अधिवेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पेट में बन चुका है, ठीक है। त्रिपुरी अधिवेशन रहता है, जबलपुर MP में पड़ता है, ये जो है अध्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है। पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुनाव होता है, सुभाष चंद्र बोस और पटाभी सीतारमैया के बीच में। पटाभी सीतारमैया गांधी जी की तरफ से थे, और सुभाष चंद्र बोस जी पूरे कांग्रेस की तरफ। तो इसमें जीत किसकी होती है, सुभाष चंद्र बोस की होती है, और पटाभी सीतारमैया की हार हो जाती है। तो गांधी जी कहते हैं कि यह हार पटाभी सीतारमैया की नहीं, यह मेरी हार है, ठीक है। जिससे आहत होकर के जो है सुभाष चंद्र बोस जी क्या करते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं 1939 में, ठीक है। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं, किसकी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, ठीक। तो उनकी जब ये त्याग पत्र दे दें तो उनके स्थान पर अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछा भी था, ठीक। चलिए आगे बताइए। सेकेंड वर्ल्ड वार हमारा स्टार्ट हो जाता है 1939 से 1945 में, ठीक है। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन होता है, अध्यक्ष ये हमारा रामगढ़ जो काम झांसी में पड़ता है, झारखंड में जो है, अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1945 तक लगातार अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, और 6 वर्ष लगातार अध्यक्ष रहते हैं। कांग्रेस के सबसे लंबे कार्यकाल किस अध्यक्ष का कार्यकाल है, तो अबुल कलाम आज़ाद जी का है, ठीक है। फिर 1946 में मेरठ वाला अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष हमारे फर्स्ट PM जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। इस्तीफा अध्यक्ष फिर क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, तो अध्यक्ष कौन बनते हैं, JV कृपलानी जी। भारत के स्वतंत्रता के समय भी अध्यक्ष हमारे कौन रहते हैं, JV कृपलानी जी थी। 1947 दिल्ली फिर होता है, फिर राजेंद्र प्रसाद फिर अध्यक्ष बनते हैं 1947 दिल्ली वाले में, ठीक है। आगे बस यही हमारी क्लास क्या होती, फिनिश होती है, ठीक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ बताइएगा। अगला नेक्स्ट वीडियो जो बहुत जल्द हम लोग लाएंगे इसी टॉपिक, इससे आगे वाली जो भी है
ठीक है, लगातार आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, इंद्रेश जीएस क्लासेस टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़िए, ठीक है। अपने दोस्त मित्र शेयर में जरूर करिए अपने दोस्तों में, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।